हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आपके बच्चों का करियर कैसा होगा? उनका जीवन खुशहाल होगा या नहीं? वो आपका सिर गर्व से ऊंचा करेंगे या फिर आपको शर्मिंदा करेंगे? ये शुरुआत हो जाती है उस दिन से जिस दिन से वो इस धरती पर जन्म लेते हैं, यानी उसी दिन से उनकी फाउंडेशन बननी शुरू हो जाती है। जी हाँ, सीधी सी बात है कि आपके जो परिवार है उसका रिफ्लेक्शन आपके बच्चे होते हैं। तो आज मैं आपके साथ वही 15 बातें शेयर करने वाली हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आपके बच्चों का जीवन खुशहाल सुखमय हो जाएगा, वो सफल होंगे और जब बच्चे खुश तो आप भी खुश। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या? देखिए, जब बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, और जिसे कहते हैं साफ तरीके से बोल भी नहीं पाते, तोतली सी भाषा में वो कुछ भी बोलते हैं तो उनके मुंह से अच्छा लगता है। यहाँ तक कि कुछ बच्चे उस समय में अब्यूजिंग लैंग्वेज का भी यूज़ करने लगते हैं, क्योंकि वो अपने घर में हो सकता है बड़ों को ऐसा बोलते सुन रहे हैं। अब उस समय आपको बुरा नहीं लगता, आपको अच्छा लगता है उनकी तोतली भाषा से कुछ भी सुनना। लेकिन जब आप उनकी इन बातों पे हंसते हैं ना, खुश होते हैं, तो उनको ये लगता है कि वो कुछ अच्छी बात बोल रहे हैं और वो गलत और सही में अंतर ही नहीं समझ पाते। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है एक गलत संस्कार की, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये गलत चीज़ है और वो इसको खुशी खुशी अपना लेते हैं। और जब वो बड़े होने लगते हैं तब उनका जो स्वभाव होता है ना, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब से ये रिफ्लेक्ट होने लगता है। दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान देना है कि अगर बच्चा छोटा है, कुछ इस तरह की गलतियां कर रहा है, तो उसे आप प्यार से कहें कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, ये अच्छी बात नहीं है, सिर्फ इतना कहना है। दोस्तों, सेकंड जो है हैबिट जो आपको फॉलो करनी है वो क्या? देखिए, आपको बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। देखिए, आजकल सब अधिकतर बिजी हैं और माता पिता अधिकतर दोनों ही जॉब पर जाते हैं और उस कंडीशन में उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता बच्चों के साथ स्पेंड करने का। तो कोई बात नहीं, आपको जितना भी टाइम मिलता है ना, अपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और उस समय में उनसे उनकी एक, जिसे कहते हैं ना, एक दोस्ताना व्यवहार रखते हुए उनकी बातें सुने, उनसे कुछ पूछें उनके दोस्तों के बारे में। इस तरह से जब वो इमोशनल होते हैं, देखिए छोटे बच्चे हैं तो बहुत भावुक उनका मन होता है, तो वो बहुत जल्दी अपनी बातें आपसे शेयर करने लगते हैं। और उस समय में आप नोटिस करें कि बच्चों की जो कंपनी है वो किस तरह की है, या उनकी कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, और बीच में आप उन्हें टोके नहीं, पूरी बात उनकी सुन लें। और अगर आपको कोई बात उनकी गलत लगती है तो बीच में रोकना टोकना डांटना बिल्कुल ना करें, क्योंकि फिर वो आगे नहीं बताएंगे, आपको अपनी वो बातें शेयर नहीं करेंगे। और बाद में उन्हें समझाएं कि नहीं, आपको ऐसे नहीं, ऐसे करना है, या आपको किस तरह की दोस्ती रखनी चाहिए। और अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे सॉल्व करने की भी फिर कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो थर्ड हैबिट है वो क्या है, जो आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह से, वो क्या? अब आप कहेंगे कि पेरेंट्स की ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिनकी वजह से बच्चे परेशान हो, क्योंकि पेरेंट्स तो हर हाल में बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स, उनके जो बच्चों के मम्मी हैं या पापा हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे, है ना, और उनको उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई और उनकी इच्छा मन में ही दबी रह गई, वो नहीं बन पाए जो वो बनना चाहते थे। ठीक है, अब वो अपने बच्चों को अधिक से अधिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे वही बने। जैसे सपोज़ आप एक डॉक्टर बनना चाहते थे और आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई, आप नहीं बन पाए। अब आप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो एक डॉक्टर बने, हम उसको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। अब देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे में अगर बच्चे का भी इंटरेस्ट इन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ने में है और वो भी यही चाहता है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर
बच्चे का इंटरेस्ट कहीं और है, उसका टैलेंट कहीं और है। और ऐसे में अगर आप अपनी इच्छा बच्चे के ऊपर थोपते हैं कि नहीं, तुम्हें हमारा सपना पूरा करना है, तुमको डॉक्टर बनना ही है, तो ये बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है। सच मानिए दोस्तों कि उनका कई बार करियर बर्बाद हो जाता है इस चक्कर में, क्योंकि जिन सब्जेक्ट्स में उनकी योग्यता नहीं है, उनको मतलब पढ़ने में समझ में नहीं आते जिन सब्जेक्ट्स को, तो वो उसमें आगे इतना कुछ कैसे पढ़ पाएंगे, और यहाँ से उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो हैबिट है वो क्या है? फोर्थ हैबिट, पेशेंस की। देखिए, जीवन में हार जीत चलती ही रहती है, चाहे वो बड़े हैं और चाहे वो बच्चे हैं। आप भी देखते हैं कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो कई बार बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको एक धैर्य रखना होगा, और आप अगर ये धैर्य रखते हैं ना, तो आपसे आपके बच्चे भी यही पेशेंस की भावना सीखते हैं। अब बच्चों के साथ तो लाइफ में ये बहुत ही होता है कि स्टूडेंट लाइफ में कभी वो सक्सेसफुल हो पाते हैं और कभी उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है। जब उनके अंदर एक धैर्य की भावना जन्म लेगी, एक पेशेंस क्रिएट होगा जो उन्होंने आपसे सीखा है, तो वो अपनी हार को स्वीकार करेंगे सही वे में, और आप भी उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि कोई बात नहीं, इस बार आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, तो नेक्स्ट टाइम अच्छे से तैयारी करो, नेक्स्ट टाइम आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे। दोस्तों, जो नेक्स्ट हैबिट है, हैबिट नंबर 5, वो क्या है? देखिए, डिसिप्लिन का हम सब की लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली स्टूडेंट्स की लाइफ में तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम सब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल, टीवी आदि में या कोई भी और सोशल मीडिया जो भी है उसमें अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें और उन सबको ज़्यादा यूज़ ना करें, है ना। हम उनको मना करते हैं कि आप ऐसा ना करें, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, और इसमें क्या बुराई है भला। लेकिन हम उनको तो डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं, और ख़ुद हम उन्हीं के सामने टीवी का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। या हम उनसे कहते हैं कि बेटा आप सुबह जल्दी उठो, पढ़ाई करो, है ना, टाइम से सो जाओ, हम उनसे ये कहते हैं, लेकिन खुद हम रात को देर तक एक के बाद एक सीरियल देखते चले जाते हैं और सुबह को हम लेट उठते हैं। तो फिर बच्चे कहाँ से सीखेंगे? बच्चे तो हमें ही कॉपी करते हैं ना। तो हमें बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए पहले खुद डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। दोस्तों, जो नेक्स्ट हैबिट है वो क्या है? देखिए, हमें बच्चों को अपने परिवार की मान प्रतिष्ठा की वैल्यूज़ समझानी चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि आजकल बच्चों को जहाँ एक्सपोज़र ज़्यादा मिला है, वहीं उनके गलत राह पर चलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब आप उनसे कहते हैं ना कि बेटा हमें आपके ऊपर विश्वास है, हमें विश्वास है कि आप अपने परिवार की मान प्रतिष्ठा को कभी ख़राब नहीं करोगे, तो जब वो कोई गलत कार्य करने के लिए अगर उनके कदम आगे बढ़ेंगे ना, तो वो आपकी ये बात सोचेंगे ज़रूर, है ना। उनके मन में ये भावना ज़रूर आएगी कि हमारा ये कदम गलत है। दोस्तों, ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ घरों में हमने देखा है कि ज़्यादा डिसिप्लिन लाने के लिए या बहुत सारी और चीज़ों के लिए बच्चों के साथ बहुत सख्त व्यवहार किया जाता है, बहुत ही कठोर व्यवहार किया जाता है। यहाँ तक कि उनके साथ मारपीट करना, उनके साथ चिल्लाना, ये सब एक आम बात हो जाती है। दोस्तों, ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे उससे ना वो बन जाते हैं, क्या कहते हैं उसे, ढीठ बन जाते हैं, मतलब ज़िद्दी बन जाते हैं। अब उनके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना। आपने उनको पहले दिन एक चाँटा मारा, हो सकता है वो डर के थोड़ा-सा उस समय पढ़ लें। अगले दिन 4 चाँटों में भी उतनी बात नहीं बनेगी, तो वो ज़िद्दी और ढीठ बन जाते हैं। इसलिए उनके साथ अत्यधिक कठोरता दिखाना बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। अब दोस्तों, आ गए हैं हम हैबिट नंबर 8 में। क्या? भय बिन प्रीत ना होए, है ना। ये तो आपने भी सुनी ही है ना कि भय बिन प्रीत ना होए, यानी कि बिना भय के तो प्रीत नहीं होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर? देखिए, अभी तो मैंने ये कहा था इससे जस्ट पहले वाले पॉइंट में कि बच्चों के साथ अत्यधिक
कठोरता ना बरतें। लेकिन यहाँ मेरा ये कहना है कि बच्चों के मन में एक हल्का-सा डर भी होना चाहिए आपका, जिसे हम कहते हैं रौब। रौब होना चाहिए लेकिन खौफ नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि उन्होंने कुछ गलत किया और आप एक बार उन्हें इस तरह से आँख दिखाएँ और वो समझ जाएँ कि नहीं, हमारी जो मदर है या जो हमारे फादर हैं, उनको ये बात सही नहीं लगी है और वो अंदर से सहम जाएँ कि नहीं, हमें ये कार्य नहीं करना है, ये गलत है। इतना भय होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब आते हैं हम नेक्स्ट हैबिट पर, क्या कि हमें बच्चों का टैलेंट पहचानना चाहिए कि बच्चों की रुचि किस विषय में है और बच्चे किस चीज़ में अच्छा कर सकते हैं, बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए आप बच्चों की काउंसलिंग भी कर सकते हैं और उनका टेस्ट चेक करके और उसी हिसाब से, है ना, उनके टैलेंट को देखते हुए आप उनको प्रोत्साहित करें कि वो उसी चीज़ में आगे बढ़ें और उसी से अपना करियर बनाएं। दोस्तों, अब मैं आती हूँ नेक्स्ट हैबिट पर, क्या ये है हैबिट नंबर 10 में हम आ गए हैं कि देखिए बच्चे अपने पेरेंट्स से ही अपनी मांगें सामने रखते हैं, अपनी मांगें पूरी करना चाहते हैं और पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अधिक से अधिक खुशियाँ दें, उनकी अधिकतर मांगों को हम पूरा करें। लेकिन होता क्या है, बचपन से लेके बड़े होने तक उनकी जो भी मांगें होती हैं, उनमें कुछ मांगें अनुचित होती हैं और कुछ उचित होती हैं। आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि जब आप माता पिता हैं तो आप तो जानते ही हैं कि कौन सी मांगें अनुचित हैं और कौन सी मांगें उचित हैं। जो मांगें अनुचित हैं, है ना, उन्हें आप प्यार लाड़ में आकर तुरंत अवेलेबल ना करवाएं बच्चों के लिए, चाहे बच्चे कितने भी छोटे हों, क्योंकि उनको आदत हो जाती है अपनी हर तरह की मांग को मनवाने की। अगर आप उनकी हर अनुचित मांग को भी पूरा करेंगे ना, तो फिर उनको एक ज़िद्दीपन आ जाएगा उनके स्वभाव में। अगर फिर उनकी कोई मांग पूरी नहीं हुई ना, तो वो एकदम विद्रोही रूप में सामने आ जाएंगे। तो ये तो बात हुई अनुचित मांग की। जो अनुचित मांग तो आपको किसी भी हालत में एक भी पूरी करनी ही नहीं है। अब आते हैं हम उचित मांग की, है ना। बहुत सारी मांगें बच्चों की उचित होती हैं। उनकी उचित मांगों को भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा और तुरंत आपने अवेलेबल करा दिया। उनको थोड़ा सा वेट करने दें, क्योंकि देखिए उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना है और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में आगे जो वो चाहते हैं, है ना, हमेशा तो आप ही उनके साथ में नहीं रहेंगे ना। तो जब उनकी आगे की अलग लाइफ शुरू होगी ना, तो उस समय में ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो भी चाहते हैं वो उनके लिए तुरंत अवेलेबल हो जाए। लेकिन अब उनकी आदत अगर पड़ जाती है ना हर चीज़ को तुरंत उपलब्ध हो जाने की, तो वो अजीब हो जाते हैं, तिलमिला जाते हैं अगर उनको वो चीज़ नहीं मिलती और यहाँ से उनकी लाइफ में एक, जिसे कहते हैं ना, प्रॉब्लम्स का आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब आ गए हैं हम नेक्स्ट हैबिट में, क्या देखिए बहुत सारे परिवारों में आपस में बहुत सारे मतभेद होते हैं, जो कि एक आम सी बात है। आपस में कोई छोटे मोटे मतभेद हुए, माता पिता में आपस में या घर के जो और मेंबर्स हैं उनके साथ में, तो छोटे मोटे मतभेद हो गए, नॉर्मल सी बात है। लेकिन वो भी बच्चों के सामने नहीं, अलग बैठ के सुलझा लिए गए, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कुछ घरों में इतने ज़्यादा झगड़े होते हैं, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं चिल्ला चिल्ला कर बच्चों के सामने, जिसका असर बच्चों के सामने बहुत ही बुरा पड़ता है। उसमें क्या होता है, दो कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। या तो बच्चे अंदर से इतना सहम जाते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल वीक हो जाती है और वो एक चुप से हो जाते हैं, अपनी उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं रहता, जिसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो उनके अंदर नहीं बन पाता और वो अपनी चीज़ें किसी से शेयर नहीं कर पाते। तो ये बड़ी कष्टकारी स्थिति होती है, सारी लाइफ बच्चा इस चीज़ को भुगतता है। या दूसरी कंडीशन हो जाती है, दूसरी स्टेज में बच्चे आ जाते हैं कि बच्चे अति आक्रोशी हो जाते हैं, है ना। तो वो भी मतलब आर्ग्यूमेंट करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, उनके अंदर भी वही चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए बिल्कुल गलत है ये, आपस में जो भी आपकी लड़ाइयाँ हैं, जो भी कुछ हैं, तो उनमें एब्यूजिंग लैंग्वेज का तो यूज़ करना ही नहीं है और जो भी बातें हैं आपस में बैठ कर सुलझा लें बच्चों की अनुपस्थिति में। दोस्तों, अब आ गए हैं हम हैबिट नंबर 12 में, क्या कि बच्चों के लिए घर में एक पढ़ाई का उचित माहौल रखें। अब आप कहेंगे अच्छे से अच्छे स्कूल में हमने तो एडमिशन करा दिया, इतनी फ़ीसें जाती हैं, तो भाई ये बिल्कुल कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों को आगे करियर में निकलना होता है, तो वो एक छोटे से स्कूल से भी
आगे बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, अपने लाइफ में सफल हो जाते हैं, है ना। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरा मतलब यहाँ पर है कि घर में एक ऐसा डिसिप्लिन का माहौल रखें कि बच्चों को पढ़ाई के लिए एक उचित माहौल मिले। ऐसा ना हो कि घर में कोई, मान लीजिए छोटा सा कोई फंक्शन है दूर रिश्तेदारों के यहाँ, कुछ बच्चों की छुट्टियां करवाई जा रही हैं, है ना, तो वो पढ़ाई का महत्व फिर नहीं समझेंगे ना उतना। या घर में ज़रूरत से ज़्यादा मेहमानों का आना जाना इतना ज़्यादा लगा हुआ है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए वक्त ही नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ उचित नहीं है। आपको ही इन चीज़ों में कंट्रोल करना होगा, कोई और इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और ये वाली बात मैं जो बच्चों के फादर्स हैं उनसे मैं ज़्यादा कहना चाहूँगी। इस बात को इशारा आप मेरा समझ ही सकते हैं। दोस्तों अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हैबिट नंबर 13 में हम आ गए हैं, पैसे की इम्पोर्टेंस। जी हाँ, मनी मैनेजमेंट। पैसे की इम्पोर्टेंस बचपन से ही बच्चों को सिखाएं। आप भी पैसों का महत्व समझिए, समझते ही हैं, आप बड़े हैं। और लाइफ में पैसा कमाना, पैसे का सही समय पर सही जगह इन्वेस्टमेंट करना और सही उचित जगह पैसे को खर्च करना, मुझे तो लगता है कि यही मनी मैनेजमेंट है। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो ये चीज़ जब आप अपनाते हैं, आप अपने बच्चों को सिखाते हैं छोटी छोटी बातों के द्वारा, तो ये बच्चों के लिए लाइफ में एक बहुत बड़ा सहारा बनता है। क्योंकि जीवन में पैसे के बिना तो कुछ होता नहीं। पैसा अगर ज़रूरत से ज़्यादा आ गया और मनी मैनेजमेंट नहीं आता बच्चों को, तो भी उनका जीवन बर्बाद हो सकता है। और पैसा अगर कम है और वो उसको व्यर्थ भी कर रहे हैं, वेस्ट भी कर रहे हैं, तब तो फिर पूछिए ही नहीं। दोस्तों अब आते हैं हम नेक्स्ट हैबिट में। क्या, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तभी से उनसे बहुत छोटे छोटे थोड़े थोड़े काम करवाए जाएं। उनको आदत होनी चाहिए, उनको ये सीखना चाहिए। हाँ, बच्चे जिस समय पढ़ रहे हों उस समय आप उठा के उन कामों के लिए ना बोलें, लेकिन छोटे छोटे कामों की बच्चों को आदत होनी चाहिए। ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हैबिट है, हैबिट नंबर 15 में हम आ गए हैं कि कभी भी अपने बच्चों को औरों के बच्चों के साथ कंपेयर ना करें। और इससे उनका जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म होता है ना, आत्मविश्वास नहीं बन पाता बच्चों का। और बहुत गलत चीज़ हो जाती है, बच्चे काफ़ी इंसल्ट फील करते हैं खुद को औरों के सामने, बच्चों की पर्सनैलिटी वीक हो जाती है। तो दोस्तों आज मैंने वो 15 हैबिट्स आपके साथ शेयर की कि जो अगर आप खुद में अप्लाई करते हैं ना, खुद अप्लाई करते हैं आप उन हैबिट्स को, तो आपके बच्चे निश्चित रूप से सफल होंगे। और ये बात मैं आपसे इसीलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मेरा खुद भी इन्हीं चीज़ों का अनुभव है। मेरे बच्चे बड़े हैं, दोनों बच्चे जॉब करते हैं, और उसी आधार पर मैं आपको ये वाली बातें शेयर कर पा रही हूँ। दोस्तों वीडियो में अगर थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। जब आप कमेंट करते हैं ना, तो सच में मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।